क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हमने पिछली क्लास में स्वयं प्रभा के चैनल्स किए थे, उसमें कुछ इग्नू के चैनल्स थे। तो उन इग्नू के चैनल्स की हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा इस क्लास में करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो हैं आपके ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी और ज्ञान धारा। तो इन तीनों की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। सबसे पहली बात आती है एनपीटीईएल की, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। ये हमने पहले भी देख लिया था इसके बारे में जब इग्नू के चैनल्स की बात की थी। तो क्या है ये, कौन सी संस्था है ये? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है ये, जो टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू एनीवन इंटरेस्टेड इन लर्निंग। तो इसके नाम में ये टेक्नोलॉजी है, तो यानी कि टेक्निकल एजुकेशन ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित ना भी कंटेंट होगा वो सारा एनपीटीईएल प्रोवाइड करता है। लॉन्च किसने किया था इसको? तो 7 आईआईटीज ने मिलके इसको लॉन्च किया था। किसके साथ मिलकर? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी आईआईटीज थी। 7 आईआईटीज थी। तो बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की। और एक था आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो इन्होंने इसको मिलकर क्या किया था? लॉन्च किया था। अब फंड्स कहाँ से आते हैं कि जो भी इसके ऑपरेशंस हैं एनपीटीईएल के, वो फंड्स इसको कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जिसका पहले नाम था एमएचआरडी। ठीक है, तो इतनी डिटेल आपको एनपीटीईएल की करनी है। यही जो ज्ञान धारा है, ज्ञान दर्शन है, ज्ञान वाणी है, इनको मेंटेन करती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा इसमें चैनल आता है ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी और ज्ञान धारा। तो इन तीनों चैनल का हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन जो है इसके लग जाएंगे। पहला आता है ज्ञान दर्शन। तो ये हमने देख लिया है कि लॉन्च कौन करेगा? एमएचआरडी ने लॉन्च किया था, जिसका आज के समय पर जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आज इसका ये नाम है, एमएचआरडी इसका नाम नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्रसार भारती एंड इग्नू, इन तीनों चारों चीजों ने, संस्थाओं ने मिलकर क्या किया था? इसको लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 26 जनवरी 2000 को, एज एन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया। अब दर्शन से आप समझ सकते हो, दर्शन मतलब होता है देखना। किसी के दर्शन आपको करने हैं, तो इसका मतलब क्या है उस बात का कि आप उसको देखना चाहते हो। तो देखना है तो इसका मतलब ये टीवी पर ये चलता है चैनल, यानी कि प्रसारित होता है, जो हम स्वयं प्रभा में भी देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा आता है, जो इसकी डिटेल्स हम पहले देख चुके हैं कि 24/7 जो है इग्नू के चैनल्स चलते हैं। जो स्वयं प्रभा में हमारे 40 चैनल्स थे, वो 24/7 चलते रहते हैं, उनके ऊपर जो है रिपीट टेलीकास्ट होता रहता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। अगली बात आती है ज्ञान वाणी की। वाणी का मतलब क्या होता है? आवाज। आवाज को क्या करते हैं हम? केवल सुनते हैं। तो सुनते हैं तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ पर प्रसारित होगा, जिसमें दिखाई कुछ नहीं देगा, केवल सुनेगा, यानी कि रेडियो के ऊपर ये प्रसारित होगा। अब उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पर वो रेडियो चलता है। तो 105.6। तो ये जो चैनल है, यहाँ पर ज्ञानवाणी का जो प्रोग्राम है वो आता है। ठीक है, तो जून 2006 से ये ज्ञानवाणी जो चैनल है ये सक्रिय है, इन एसोसिएशन विद इग्नू न्यू दिल्ली। तो ये ऑफर करती है प्रोग्राम्स को, जो अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, उनके ये अलग अलग प्रोग्राम्स को इस पर क्या करते हैं? ऑफर करते हैं, यानी कि अलग अलग प्रोग्राम इसके ऊपर चलते हैं। कोई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने कोई प्रोग्राम इग्नू को दे दिया कि इस प्रोग्राम को अपने चैनल पर चलाओ, तो वो चला देंगे। कोई आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ अपनी अनाउंसमेंट करनी है या फिर अपने कोर्स के बारे में कुछ बताना है, तो वो भी इग्नू से संपर्क करके और ज्ञानवाणी के माध्यम से वो प्रसारित कर सकते हैं। और इग्नू अपने आप में एक ओपन यूनिवर्सिटी है। अगर उसके अलावा कोई ओपन यूनिवर्सिटी
कुछ अपने कोर्स के बारे में बताना चाहती है तो वो भी इग्नू से संपर्क करके अपने कोर्स को यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय जीवी स्टेशंस टू एनेबल स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद द फैकल्टी, एकेडमिक काउंसलर एंड स्टूडेंट सपोर्ट स्टाफ। कि अब रेडियो के बारे में हम कम्युनिकेशन में भी पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कुछ हमने बातें की हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में एक ही हमने देखा है कि वन वे कम्युनिकेशन इसमें होती है, कि जो इन्फॉर्मेशन आप सुनोगे उसमें आप फीडबैक नहीं दे सकते। ठीक है। लेकिन इग्नू ने क्या किया, इसमें एक इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग यानी कि आईआरसी फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जिससे जो स्टूडेंट्स है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं फैकल्टी को, एकेडमिक काउंसलर को, या फिर जो उनकी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो स्टाफ उन्होंने अपॉइंट किया है, तो उससे वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। वो ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर अपना कोई मैसेज रिकॉर्ड करके उनके पास सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो वो अलग अलग माध्यम से जो है उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनका जो जवाब आएगा वो रेडियो के माध्यम से ही आएगा, यानी कि ज्ञानवाणी चैनल के माध्यम से ही। ठीक है। जैसे आपने कभी कोई रेडियो प्रोग्राम देखा हो तो कॉलर्स कॉल करते हैं, तो जो वहां का रेडियो जॉकी होते हैं, आरजे होते हैं, तो वो अपने प्रोग्राम में उनका नाम लेते हैं कि उन्होंने सवाल किया है या फिर उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है, तो उनकी फरमाइश पर ये गाना हम प्ले कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब उनसे किसी ने संपर्क किया किसी और माध्यम से। ठीक है। और रेडियो के माध्यम से जो टीचर्स होंगे, जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे, उन्होंने जो स्टूडेंट्स के डाउट हैं वो क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो जो ज्ञानवाणी है ये डीडी फ्री डिश पर भी चलता है, कोई वीडियो वहां पर नहीं दिखेगी। ठीक है। लेकिन ये डीडी फ्री डिश पर भी ये चैनल चलता है। तो ये था हमारा ज्ञानवाणी। इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला इसका टाइम कि जून 2006 से ये एक्टिव है। 105.6 चैनल की फ्रिक्वेंसी है, इसके ऊपर चलता है। ठीक है। और आईआरसी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। तीसरा हमारा और लास्ट इसमें चैनल आता है ज्ञान धारा। तो ज्ञान धारा एक इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस है जो इग्नू प्रोवाइड करती है। इंटरनेट आधारित है। अब रेडियो में कोई इंटरनेट की आपको जरूरत नहीं है, टीवी में आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, यानी कि ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी ये इंटरनेट के डिपेंडेबल नहीं है चैनल्स। लेकिन ज्ञान धारा ये इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो ऑडियो काउंसलिंग सर्विस है कि जैसे हम इंटरनेट कॉल उनसे कर सकते हैं, तो वहां पर किसी भी फैकल्टी मेंबर से जो अवेलेबल होगा उससे हम अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये सर्विस भी इग्नू प्रोवाइड करती है। ठीक है। और जो बाकी बच्चे, मान लिया आप 4 बच्चों का ग्रुप है, तो किसी एक बच्चे ने जो है इग्नू के पास कॉल कर लिया ज्ञान धारा के माध्यम से, तो वो अभी बात कर रहा है किसी टीचर से, तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उस लाइव डिस्कशन को सुन भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने कॉल किया केवल उसी को उनकी बातों का पता लगेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैन लिसन टू लाइव डिस्कशन बाय द टीचर्स एक्सपर्ट ऑन द टॉपिक ऑफ द डे एंड इंटरेक्ट विद देम थ्रू टेलीफोन, ईमेल एंड ऑल्सो चैट मोड। ठीक है। तो टेलीफोन, ईमेल में और चैट मोड में तो आपको समझ में आ गया कि इंटरनेट की जरूरत है। टेलीफोन में भी इंटरनेट कॉलिंग ही होगी। ठीक है। तो इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस, इस एक लाइन से आप सब कुछ समझ सकते हैं ज्ञान धारा के बारे में। तो जो ज्ञानवाणी है प्रोग्राम है वो ज्ञान धारा पर भी अवेलेबल है। ठीक है। तो जो ज्ञानवाणी के प्रोग्राम्स हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर भी ज्ञानवाणी के प्रोग्राम्स को सुना जा सकता है। कब से कब तक? 8 बजे से लेकर, सुबह के 8 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक। ठीक है। तो सिंपल लिख कर देता हूं मैं इसको, 8 AM टू 9 PM। ठीक है। तो लेकिन जो ज्ञान धारा है वो इंटरनेट यूजर्स के लिए कहीं भी, देश के किसी भी कोने में वो इंटरनेट एक्सेस जहां पर है वहां पर ज्ञान धारा के माध्यम से ये सर्विस वो ले सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे 3 चैनल्स इग्नू के। अब इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं तो वो एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, इन इट्स फॉर्मेटिव ईयर्स विच यूनिवर्सिटी हैज टेकन टू द स्ट्रेटेजी ऑफ अडॉप्टिंग मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शन थ्रू ज्ञानवाणी एंड ज्ञान दर्शन। तो कुल मिला के बात यह है कि ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन
ये किसने स्टार्ट किया, ये स्ट्रेटेजी किसने इम्प्लीमेंट की। तो अभी हमने देखा कि 3 चैनल्स हैं जो इग्नू के हैं, ज्ञानधारा, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन। तो इग्नू सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क। एफएम रेडियो नेटवर्क अब इसमें से कौन सा है जो 4 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या वो ज्ञान दर्शन है? ज्ञान दर्शन रेडियो नहीं है, ये टीवी प्रोग्राम पर चलता है। ज्ञान धारा ये इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस है। ये हमने कुछ किया नहीं है, तो बच्चा आपका ज्ञान वाणी। तो ये आपका एफएम रेडियो नेटवर्क बेस्ड जो है एजुकेशनल चैनल है, जिसके ऊपर आप ऑडियो केवल सुन सकते हो, वीडियो इसमें आपको दिखाई नहीं देंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी और ज्ञान धारा से बनते हैं। बाकी जो आपके पीवाईक्यू हैं वो आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू में एप्लीकेशन पर जाकर लगा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को